बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 19th वीडियो ऑफ अलजब्रा सीरीज़ और 6.1 एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन 9th क्लास का। इसमें हमसे ये पूछा गया है कि एलसीएम फाइंड करना है हमने। ठीक है, एलसीएम हमने पहले फाइंड किया था एचसीएफ, अब हम फाइंड करेंगे एलसीएम। जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने जस्ट एचसीएफ के बारे में बात की थी फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से। इसमें हम बात करेंगे अब एलसीएम की। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन आपको करना चाहूँगा पहले कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस क्या होता है। अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है बेटे बेटियों को कि हमें कैसे पता चलेगा कि एलसीएम और एचसीएफ दोनों जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जैसे इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं। अगर हम एग्जांपल लें, यहाँ पे हमारे पास हो 4 और 6। ठीक है, ये 2 नंबर्स हैं। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। मैं ये कह रहा हूँ, गौर से ये बात आपने ध्यान में रखनी है। जैसे अगर हम देखें तो 2 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, 1 भी डिवाइड कर रहा है, तो इसलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा 2 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। ठीक है, और अगर हम यहीं पे बात कर लेते 4 और 8 की, तो इनका एचसीएफ 2 नहीं आना था क्योंकि 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी, तो 4 इसका एचसीएफ आ जाना था। ठीक है, यहाँ भी एचसीएफ राइट करते हैं, यहाँ भी एचसीएफ। अगर हम इन्हीं एग्जांपल्स की बात करें कि इसमें एलसीएम क्या आएगा, देखिए 4 और 6 का एलसीएम का मतलब ये है कि वो छोटे से छोटा नंबर जिनको ये दोनों डिवाइड करें। समझ आ रही बात? दोबारा सुने, एचसीएफ का मतलब वो बड़े से बड़ा नंबर, हाईएस्ट बड़ा। ठीक है, वो बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है, जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे, जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करे। और एलसीएम का मतलब ये है कि वो छोटे से छोटा नंबर, वो छोटे से छोटा नंबर जिनको ये दोनों डिवाइड करें। समझ आ गई? यानी जिस नंबर को ये दोनों डिवाइड करेंगे वो एलसीएम होगा। जैसे 4 और 6 का क्या एलसीएम हो सकता है? 12। ठीक है, तो 12 जो है ये इन 12 ऐसा नंबर है जिसको ये दोनों नंबर डिवाइड कर रहे हैं, यानी एक दूसरे का उलट कह लें आप। ये इसको हम एलसीएम कहेंगे और इसको एचसीएफ कहते हैं। अगर 4 और 8 की बात अगर कर लें हम, 4 और 8 की, तो 4 और 8 का एलसीएम क्या आएगा? 16 आएगा एलसीएम इसका। ठीक है, क्योंकि 16 ही वो छोटे से छोटा नंबर है जो कि डिवाइड हो रहा है इन दोनों नंबर्स पे। ये फ़र्क है इन दोनों में, जो मैं चाह रहा था कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से जहन में रखें। इससे फिर आपको पता रहेगा कि एलसीएम फाइंड करते वक्त हमने क्या करना है और एचसीएफ फाइंड करते वक्त हमने क्या करना है। अभी यहाँ पे हमने एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले उसी तरह फैक्टर बनाने हैं इसके। ये क्वेश्चन वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया था, इसमें स्टेटमेंट भी वही है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे 39 x² y² और z के फैक्टर्स। 39 x7, ये x7 है, y³ एंड z। ठीक है, इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 13, और देखें x7 और इधर x5 है, तो इसको हमने लिखा था वहाँ पे x² मल्टीप्लाई बाय x5, क्योंकि दोनों में ये कॉमन आ जाएगा x5। y³ है यहाँ पे और यहाँ पे y6 है, तो इसको हम y³ ही लिख देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसको z ही लिखेंगे। इसी तरह 91 x5 y6 एंड z7, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय ये x5, इसको x5 ही राइट करेंगे। ठीक है, और इसी तरह y6 है, ये यहाँ पे y3 है, तो यहाँ पे y3 मल्टीप्लाई बाय y3, ये z7 है, तो इसको हम लिखेंगे z⁻1 और z⁻6, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने ये बात देखनी है कि हमने वो नंबर हमने छोटे से छोटा ढूंढना है जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे, ये दोनों नंबर उनको डिवाइड करते हों। तो सबसे पहले इसमें हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, कॉमन कौन कौन से? एक तो 13 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और उसके अलावा देखें x5 कॉमन आ रहा है। ठीक है, और y³ कॉमन आ रहा है। मैं ये लाइन लगा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो रहा है थोड़ा सा, अदरवाइज आप लाइंस नहीं लगाएंगे जब आप पेपर में सॉल्व करेंगे या जब आपका टेस्ट वगैरह होगा कोई भी। जी, कॉमन इसमें कौन सी वैल्यूज़ हैं? 13। ठीक है, और इसके अलावा x5 और इसके अलावा y³। ठीक है, और इसके अलावा z।
ठीक है जी। अब हमने इनका प्रोडक्ट भी यहीं पे ले लेना है, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यह रहेगा 13x5 y³ एंड z। अभी ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ। जब हम HCF वाला क्वेश्चन कर रहे थे तो हमने यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब हमने क्योंकि LCM फाइंड करना है इसलिए हमें और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। पहले कॉमन हमने लिए थे यहाँ पे, फिर अब अनकॉमन भी लेने पड़ेंगे। अनकॉमन कौन से हैं फैक्टर्स, अनकॉमन वैल्यूज़ कौन सी यहाँ पे देखें, 3 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7, फिर मल्टीप्लाई बाय x², फिर मल्टीप्लाई बाय y³, फिर मल्टीप्लाई बाय z6। ठीक है जी, ये अनकॉमन आ गई। इनका प्रोडक्ट क्या है, इनका आ जाएगा 7 3 21, x² y³ एंड z6। ठीक है जी। अब हमने राइट कर देना है LCM। ठीक हो गया जी। LCM होता है बेटे प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ एक दफ़ा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक हो गया जी। यहां पे हम राइट करेंगे LCM। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स क्या था हमारे पास, 13x5 y³ एंड z। ठीक है, और मल्टीप्लाई होगा ये किससे, 21 x² y³ एंड z6। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, LCM इज इक्वल टू, इसको हम राइट कर देंगे 273, यानी 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ और x5 को x2 के साथ, यह आ जाएगा x7, और y पावर को y पावर के साथ, तो 336, z पावर से फिर पावर में ऐड हो जाएगी ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास z7। तो यही हमारे पास आंसर है, 273 x7 y6 एंड z7। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें भी हमने LCM ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनकी फैक्टराइजेशन करते हैं, 102x y² z। ठीक है, 102 की फैक्टराइजेशन हमने क्या लिखी थी प्रीवियस, हम ऑलरेडी क्योंकि इसको कर चुके थे तो हम दोबारा वही यहाँ पे राइट कर रहे थे, 2 3 17, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 17, वो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा x कॉमन आएगा एक, तो उसके बाद हम इसको x ही राइट करेंगे, ये y² है और इनमें y कॉमन है तो इसको लिखेंगे y मल्टीप्लाई बाय y, ये z है तो इसको z राइट कर देंगे। इसके बाद आ जाता है 85, ये आ जाएगा x² y एंड z। ठीक है, ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 17, यहाँ पे x² है तो इसको हम राइट करेंगे x मल्टीप्लाई बाय x y और z। इसी तरीके से 187 x y z²। 187 के फैक्टर्स हमने क्या राइट किए थे, 11 मल्टीप्लाई बाय 17, और यह रहेगा x और यह रहेगा y और यह रहेगा z मल्टीप्लाई बाय z। ठीक है जी। अब सबसे पहले यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर्स राइट करेंगे। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से इनमें, एक तो 17 है, ठीक है, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, और वेरिएबल्स में हमारे पास x है, और इसके अलावा तीनों में देखना है हमने, ये देखें ये तीनों में x कॉमन है, y भी तीनों में कॉमन है और z भी तीनों में कॉमन है। प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसका, प्रोडक्ट आ जाएगा 17xy z। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा अनकॉमन। अनकॉमन कौन कौन से हमारे पास, 2 है, 3 है, 5 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ये सारे अनकॉमन है। ये देखें ये 5 और 11 अनकॉमन। उसके अलावा देखें इसमें से हमारे पास 1 y कॉमन था, वो बाहर ले गया, इसमें z। ठीक हो गया। तो यहाँ पे पहले हम राइट करेंगे सिर्फ y, पहले वाले में से y कॉमन, सेकंड वाले में से x y z छोड़ के बाकी x रह गया था, ये कॉमन अनकॉमन सॉरी, x y z इसमें से z अनकॉमन। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अनकॉमन वैल्यूज़ को तो ये आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन वैल्यूज़ 330। ठीक है, और x y z। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा LCM। LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। तो यहाँ पे आ जाएगा 17
एक्स वाई जी एंड मल्टीप्लाई बाय 330 एक्स वाई जी। जी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 17 को 330 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। जब हम 17 को 330 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5610 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी हमने एलसीएम फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। तो सबसे पहले देखें इसको हमने इस तरह मल्टीप्लाई करना है कि आंसर हमारे पास 100x स्क्वायर आए और ऐड करने से 25 आए। तो इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस 5x माइनस 20x प्लस 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा जी। इसमें x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 लिखेंगे, इसमें माइनस 20 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 5 लिखेंगे इसमें भी। तो ये आ जाएगा x माइनस 5 कॉमन फैक्टर और अनकॉमन आ गया x माइनस 20। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20, इसको हम 1 भी राइट कर सकते हैं जी। तो इसमें नेक्स्ट आ जाएगा स्टेप में एक्स स्क्वायर और 20 बनाना है हमने और सेंटर में हमारे पास माइनस आना चाहिए, 5 और 4 हम इसको लिखेंगे, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस आना चाहिए। इधर आ जाएगा प्लस 4x और माइनस 5x माइनस 20, यहाँ पे आ जाएगा 5 4 ज़ा 20 माइनस का और ऐड करने से माइनस x ही आएगा। x कॉमन आ गया तो ये आ जाएगा हमारे पास x प्लस 4 और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा हमारे पास माइनस 5, तो ये आ जाएगा x प्लस 4। ठीक है, क्योंकि माइनस कॉमन है अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इसको राइट करेंगे x प्लस 4, ये कॉमन है और x माइनस 5 ये अनकॉमन है। इसको हम राइट करेंगे टू वाले एक्सप्रेशन 2। ठीक है जी। अब हम राइट करेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 में से कॉमन कौन से हैं हमारे पास? कॉमन फैक्टर्स। इसमें कॉमन फैक्टर्स हमारे पास x माइनस 5, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे x माइनस 5। ठीक है, प्रोडक्ट भी इसका यही आएगा। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से इसमें से? अनकॉमन फैक्टर्स है हमारे पास x माइनस 20 और x प्लस 4। ठीक है जी। अब हम राइट करेंगे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन। तो इसको हम राइट करेंगे x माइनस 5 और x माइनस 20 और x प्लस 4। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जिसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है, इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो फैक्टराइजेशन से हम पहले इनके फैक्टर फाइंड करते हैं। इसको राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x और प्लस 4। ये सेंटर वाले को हमने फैक्टराइज किया है जी। इसमें देखें 2 2 ज़ार 4 और 2 प्लस 2 4, x ये आ जाएगा x प्लस 2। मैं दोबारा इसलिए रिकन्फर्म करता हूँ कि गलती का चांस कम हो, अदरवाइज़ एक गलती हो रहा है तो सारा क्वेश्चन जो है वो दोबारा करना पड़ता है सॉल्व। x प्लस 2 यहाँ पे प्लस 2 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा ये भी जी। नेक्स्ट आ जाएगा x प्लस 2 कॉमन और x प्लस 2 अनकॉमन। ये हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन आ गया जी। सेकंड हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसको हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको राइट करेंगे हम x प्लस 2 और x माइनस 2। ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन हो गया जी। अब हमारे पास थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 2 ज़ार 12, मल्टीप्लाई करें तो 12x स्क्वायर बने और ऐड करें तो प्लस x बने। 4 और 3 होगा, 4 और 3 12 होता है। तो इसको हम राइट करेंगे 2x स्क्वायर और हमारे पास बड़ी वैल्यू के साथ प्लस आना चाहिए, तो 4x माइनस 3x माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा जी। तो इसमें से कॉमन आ जाएगा हमारे पास 2x, तो ये आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 2 ज़ा 4x। ठीक, x प्लस 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा
-3, तो ये भी आ जाएगा x+2, क्योंकि बाहर साइन माइनस का है तो अंदर ऑपोजिट साइन आना है, प्लस माइनस माइनस होगा, 3 2 6। कॉमन वैल्यूज इसमें से कौन सी हैं, x+2, ठीक है, और अनकॉमन क्या है 2x - 3, ये हमारे पास आ गया जी थर्ड एक्सप्रेशन। यहाँ पे हम राइट करेंगे अब फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 एक्सप्रेशन से अगर हम देखें तो कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स हैं हमारे पास x+2, ठीक है, यहाँ भी x+2 है, यहाँ भी x+2 है और यहाँ भी x+2 है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ x+2। अब हम राइट करेंगे इसका प्रोडक्ट तो यही आएगा, अनकॉमन राइट कर देते हैं। अनकॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, देखें यहाँ पे हमारे पास है x+2 x-2 x+2 x-2 और साथ में 2x - 3 और क्या आ जाएगा अब हमारे पास एलसीएम। एलसीएम क्या होता है इनका प्रोडक्ट, x+2 ये मल्टीप्लाई होके x+2 का स्क्वायर हो जाएगा, इसको स्क्वायर लिख देंगे और ये ऐसे ही लिख देंगे x-2 और 2x - 3, यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे हम 4 × x⁴ - 1 को, यहाँ पे 1 है जी, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 × x4 को हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो ये हो गया a² - b², इसको हम राइट करेंगे 4 × x² + 1 और x² - 1, ठीक है जी, 4 × x² + 1 और x² - 1 को हम राइट कर सकते हैं x + 1 और x - 1, 4 को हम राइट कर सकते हैं 2 × 2, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट को भी तो हमने फैक्टराइज करना है ना और उसके प्राइम फैक्टर्स राइट करने हैं, तो ये आ जाएगा x² + 1 और ये आ जाएगा x + 1 और ये आ जाएगा x - 1, ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास 6 × x³ + 2x² y - x y² - 2y³ जी, इसमें हम ये 6 ऐसे ही लिखेंगे और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है अभी x, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास x², बल्कि x² कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 2y, ठीक है जी, x² कॉमन आ सकता है क्योंकि इसमें भी x² है, इसमें भी x² है जी। नेक्स्ट इसमें से हम कॉमन लेंगे -y², तो ये आ जाएगा हमारे पास x और क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर हमारे पास साइन चेंज हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2y, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको राइट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में x × इसमें से कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं x + 2y और अनकॉमन क्या है x² - y² जी, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 6 × ये आ जाएगा x + 2y और ये x² - y² है ना, इसलिए इसको हम x + y लिखेंगे और x - y लिखेंगे क्योंकि a² - b² वाला फार्मूला कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे। 6 को हम राइट करेंगे 2 × 3 और ये आ जाएगा x + 2y और x + y और x - y, ये आ गया हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन, ठीक है। जस्ट हमने इसको सिंप्लीफाई ही किया है यहाँ तक। अब हमने लिखने हैं फ्रॉम 1 एंड 2, वही वाला स्टेप, फ्रॉम 1 एंड 2 एक्सप्रेशंस। कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है जी हमारे पास, यहाँ पे देखें 1 एक्सप्रेशन में 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 और 2 जो है ये कॉमन आ गया जी, सबसे पहले ये लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है x² + 1 x + 1 x - 1 और इसमें से हमारे पास कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, x + 1 और x - 1 जी। अब हम लिख देते हैं अनकॉमन। अनकॉमन में क्या है हमारे पास, ये 2 है और मल्टीप्लाई × 3 है। सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म्स लिखी, फिर ये लिखेंगे अब हम, इसमें आ जाएगा जी हमारे पास x² + 1 और ये आ जाएगा हमारे पास x + 1 और x - 1 जी। इसके बाद यहाँ पे इस तरफ आ रहे हैं अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 2y और ये आ जाएगा x + y और x - y। नेक्स्ट हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा
3 2 ज़ार 6 6 2 ज़ार 12 आ जाएगा कांस्टेंट टर्म्स में। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ये हो जाएगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करके बाद में लिखूंगा, एक स्टेप और बढ़ा देते ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख देंगे इन दोनों को सिंप्लीफाई करके, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 2y, और इसको हम फिर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको राइट करेंगे 12 इंटू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम राइट करेंगे x4 माइनस 1, ठीक है। फिर हम इसको राइट कर देते हैं जी x प्लस 2y, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, उसकी स्टेटमेंट इस तरह से है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज x प्लस 4 द HCF ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस इंटू 2k प्लस 2 एंड 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। तो सबसे पहले हमें ये कंफर्म होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये HCF है, क्योंकि ये वाला एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो होगा जब हम इस पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये कंडीशन है। अब इसको हम रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ये P ऑफ x होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 2k प्लस 2 एंड Q ऑफ x इक्वल होगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस kx और माइनस 12, ठीक है। और अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, k की वैल्यू के लिए, तो हम इसी सेकंड एक्सप्रेशन में पुट कर देते हैं वैल्यू, Q ऑफ माइनस 4 आ जाएगा ये, तो इसको हम राइट करेंगे 2 इंटू माइनस 4 स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 4 माइनस 12, तो ये आ जाएगा Q इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 4 16 2 32 माइनस 4k माइनस 12। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा Q इंटू माइनस 4, Q ऑफ माइनस 4 इज इक्वल टू 32 में से 12 माइनस करें तो ये आ जाता है 20 माइनस 4k, ठीक है। और क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये Q ऑफ माइनस 4 इक्वल 0 के होगा, तो हम इसको राइट करेंगे 20 माइनस 4k इज इक्वल टू 0, तो माइनस 4k इक्वल आ जाएगा माइनस 20k, k इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस 20 अपॉन माइनस 4k, यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से दी है कि इफ़ x प्लस 3 x माइनस 2 इज़ द HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x, फाइंड k एंड l। हमने k एंड l की फाइंड करनी है वैल्यू, जबकि ये जो हमारे पास पोलिनोमियल्स हैं, यानी ये जो एक्सप्रेशंस हैं, ये HCF हैं इन दोनों एक्सप्रेशंस के P ऑफ x और Q ऑफ x के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है कि ये दोनों पे जो वैल्यू है हमारे पास वो ज़ीरो आएगी, यानी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा। सो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे इससे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया। P ऑफ x इज़ इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू यह आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस k, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हमने इन दोनों में से एक वैल्यू पुट कर देनी है। 3 जो है जब हम इसमें पुट करेंगे x प्लस 3 है ये, जब इसको हम x माइनस a के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास P ऑफ माइनस 3। जब P ऑफ माइनस 3 इसमें पुट करेंगे तो माइनस 3 प्लस 3 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 होने की वजह से सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पुट ही नहीं करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। दूसरा हमारे पास है x माइनस 2, ठीक है। x माइनस 2 को जब कंपेयर करेंगे x माइनस a के साथ तो P ऑफ 2 पुट करेंगे। इट मीन्स कि यहाँ पे P ऑफ 2 पुट करना है हमने। अब P ऑफ 2 पुट करने से क्या आ जाएगा, ये इस एक्सप्रेशन में 2 प्लस 3 इंटू 2 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 2 प्लस k, ये आ जाएगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 to 5 इंटू 2 2 4 4 2 8 माइनस 6 प्लस k, तो ये आ जाएगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 इंटू 8 में 6 2 माइनस k, ये आ जाएगा P ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 2 10 माइनस 5k, ठीक हो गया जी। अब P ऑफ 2 0 के इक्वल है, ठीक है, तो इसको हम राइट करेंगे 10 माइनस 5k इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 5k इज इक्वल टू माइनस 10 और k इक्वल आ जाएगा 2 के इक्वल, ठीक है। तो k का आंसर आ गया 2, लेकिन हमें l की वैल्यू भी चाहिए, उसके लिए हमें दूसरे एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो Q ऑफ x हमारे पास क्या है, यहाँ पे राइट करते हैं Q ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1,
ठीक है जी। इसमें हम अब कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे हमने पुट किया P ऑफ 2, यहाँ पे अब हम करेंगे Q ऑफ -3, ठीक है जी। ये आ जाएगा हमारे पास -3 -2, क्योंकि जब हम इसमें 2 पुट करेंगे तो 2 2 0 हो जाएगा, तो वो पुट ही नहीं कर सकते हम इसमें, उसको सॉल्व ही नहीं कर सकते क्वेश्चन को। फिर ये आ जाएगा हमारे पास 3 × -3² प्लस 7 × -3 -1 Q ऑफ -3 इक्वल आ जाएगा ये -3 -2 -5, और ये आ जाएगा हमारे पास 3 3 9 9 3 27, और ये 7 3 21 -21 और -1। यहाँ गड़बड़ एक है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, यहाँ पे कोई वैल्यू L वगैरह नहीं आ रहा, यहाँ आना तो चाहिए था। कहाँ आना है L इसमें, Q ऑफ X। अच्छा, यहाँ पे ना जो बुक मेरे पास सामने कंप्यूटर है उस पर इसको 1 लिखा हुआ है, ये L है ये वाला, ठीक है। यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ L लिखना है हमने। इसके लिए मैं दोबारा इसको ठीक कर देता हूँ, क्योंकि जिसकी वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं वो तो है ही नहीं यहाँ पे, ये वाला, इसको हम L ही राइट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक दोबारा इसको ठीक कर लें, मैं रेज नहीं करूँगा, सारा क्वेश्चन दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है जी। ये वाला L था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये K है, यहाँ पे ये वाला L है जी। अब देखें ये आ जाएगा हमारे पास -5 × 27 में से 21 माइनस करें तो ये आ जाएगा 6 -L, ठीक हो गया। ये हो जाएगा Q ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 6 -30 प्लस 5L, ठीक हो गया। ये 0 के इक्वल होगा क्योंकि ये HCF है इसका जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास -30 प्लस 5L इज इक्वल टू 0, और 5L इक्वल आ जाएगा हमारे पास 30 के, L इक्वल आ जाएगा 6 के। तो L की वैल्यू 6 है और K की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो K इज इक्वल टू 2 भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ये शायद आउट ऑफ फ्रेम हो, मैं दोबारा यहाँ पे राइट कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है हमारे पास कि द LCM एंड HCF ऑफ 2 पोलिनोमियल्स P ऑफ X एंड Q ऑफ X आर 2 × x² - 1 एंड x + 1 × x² + 1 रिस्पेक्टिवली। क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिखा था इसलिए जो वैल्यू पहले लिखी थी वो LCM थी, क्योंकि LCM उसने पहले लिखा हुआ था, और HCF की वैल्यू बाद में लिखी हुई है और HCF का तज़किरा भी बाद में किया हुआ था, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिख लिया, LCM अलग लिख लिया, HCF अलग लिख लिया। रिस्पेक्टिवली के बाद लिखा है इफ़ P ऑफ X, फिर P ऑफ X हमें दिया है, ठीक है, यानी एक हमें पोलिनोमियल दिया है और Q ऑफ X हमने फाइंड करना है, ठीक है जी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 पोलिनोमियल्स यानी P ऑफ X एंड Q ऑफ X, ठीक है, ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM के, ठीक है। ये फार्मूला होता है ये, तो इसको आपने याद रखना है कि 2 पोलिनोमियल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है LCF और LCM और HCF के प्रोडक्ट के। इसी को यूज़ करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। अब देखिए हमें चाहिए Q ऑफ X, तो यहाँ से Q ऑफ X इक्वल आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM अपॉन P ऑफ X, ठीक है जी। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा Q ऑफ X जी। HCF की वैल्यू हमारे पास क्या है, x + 1 × x² + 1, ठीक है जी। और ये LCM की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 × x4 - 1 अपॉन P ऑफ X क्या है हमारे पास, x³ + x² + x + 1 जी। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको क्या राइट करेंगे, x + 1, न्यूमरेटर को सिर्फ मैं सॉल्व कर रहा हूँ यानी ऊपर वाली वैल्यू को, यह रहेगा x² + 1। ये देखें ये x4 - 1 है, ठीक है, तो इसको हम राइट कर देंगे x² का स्क्वायर, ठीक है, यानी x² + 1 और x² - 1। ये x4 - 1 जो है x² का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर होगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको a + b a - b लिख दिया। नीचे देखें ज़रा आप, ये x³ है, ये x² है, इन दोनों में से x² को मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। x² को जब कॉमन लिया तो ये बन गया x + 1, यहाँ से मैं +1 को कॉमन ले लेता हूँ, ये बन जाएगा x + 1, ठीक है, इसको भी फैक्टराइज कर दिया जी। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अब ये बनेगा x + 1, यह आएगा x² + 1 और ये 2 वैसे ही आ जाएगा, ये x² + 1 भी वैसे ही, और ये x² - 1 को लिखेंगे हम x + 1
और x माइनस वन, ठीक है जी, अपॉन ये जो है कॉमन वैल्यू को पहले राइट कर देते हैं विच इज़ x प्लस वन, अनकॉमन क्या है x स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। यहाँ देखिए मेरा बेटा ध्यान से कि कोई वैल्यू कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देते हैं, x प्लस वन से कैंसिल और x स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल हो रहा है। इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू बच रही है वो है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये x प्लस वन एक्स माइनस वन आ गया, लेकिन दोबारा इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ठीक है। और ये वैल्यू है हमारे पास q ऑफ x आ रहा, ठीक है, ये वाला पोलिनोमियल आ रहा है, ये q ऑफ x इज इक्वल टू, मैं इसको दोबारा यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। ये फिर फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a प्लस बी और a माइनस बी वाला, तो हम इसको राइट कर देंगे अब 2 इंटू एक्स फोर माइनस वन। यही हमारे पास आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे वो कुछ इस तरह से दिया गया है कि लेट p ऑफ x इज इक्वल टू दिस पोलिनोमियल, यानी हमें p ऑफ x दिया है, q ऑफ x दिया है, HCF दिया है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ LCM। फार्मूला वही यूज़ करेंगे कि हमारे पास होता है p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF जी। अब हमने क्या करना है, इसमें से इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि हमें LCM फाइंड हो जाए, ठीक है। तो LCM फाइंड करना है, HCF इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको राइट साइड पे लिखूंगा सारी वैल्यू को और जो फाइंड करना है उसको मैं लेफ्ट पे लिखूंगा LCM, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा हमारे पास p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x अपॉन HCF। इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है तो हमारे पास LCM आ जाएगा, ठीक है। p ऑफ x क्या है हमारे पास 10 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 9 और एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय q ऑफ x क्या है 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन स्क्वेयर अपॉन ये आ जाएगा HCF जो कि है 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वन जी। अभी हम क्या करते हैं जी, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 10 आ जाएगा हमारे पास और एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास कम जगह होती है तो मैं कोशिश करता हूँ कि स्टेप्स कम से कम करें, साथ साथ आपको यहाँ साइड पे मैं समझा दूँ कि ये मैं लिख कैसे रहा हूँ। एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3, ठीक है। ये भी हमारे पास सिंप्लीफाई होगा लेकिन हम इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ये कैंसिलेशन करके, इसको भी ऐसे राइट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और ये आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 10x इंटू एक्स प्लस 3 और ये आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 ओवर में आ रहा है हमारे पास 10 इंटू एक्स प्लस 3 और x माइनस 1। ये फ्रैक्शन से हमारी जान छूट जाएगी अभी इस स्टेप में। ये देखिए ये 10 से कैंसिल हो रहा है, x प्लस 3 से कैंसिल हो गया और x माइनस 1 x माइनस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अब क्या रह गया, ये x माइनस 3 इंटू ये, इसको भी अब मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसी स्टेप में जगह, क्योंकि और भी कम हो जाएगी, स्टेप जितने कम से कम हो मैं वही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ये देखें अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को, ठीक है। आपने इसको यहीं पे सॉल्व करना है नीट में, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास बन रहा है, अब मल्टीप्लाई करें तो 2x स्क्वायर बने, ऐड करें तो हमारे पास बने माइनस 3x, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x और प्लस 2, ठीक है। ये 2 मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, ऐड किया तो ठीक हो गया। ये हमारे पास पेयर बनेगा तो इसमें से कॉमन लेंगे x को, x माइनस 2 आ जाएगा, इसमें से माइनस 1 तो x माइनस 2, ठीक है। तो ये एंड पे आ जाएगा हमारे पास x माइनस 2 और x माइनस 1, ठीक हो गया जी। ये हम इसकी जगह पे लिख रहे हैं अब, ठीक है, इस वाले एक्सप्रेशन की जगह पे ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 1। इस वाले एक्सप्रेशन की जगह पे मैं ये राइट कर रहा हूँ। फिर ये आ जाएगा 10x इंटू एक्स प्लस 3
और x माइनस 1। ठीक हो गया जी। अब 10x को मैं पहले राइट कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। और उसके बाद देखें ये हमारे पास है x प्लस 3, ये भी x, ये x प्लस 3, ये x माइनस 3, तो ये आ रहेगा x स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, इसके बाद देखें अब ये x माइनस 1, ये भी x माइनस 1, तो इसको राइट कर देते ये x माइनस 1 का स्क्वायर, ये x माइनस 2 ऐसे ही आ रहेगा ये। ठीक है जी, यही इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो कुछ इस तरह से है कि लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द पॉलिनोमियल्स बी। प्रोडक्ट उसने कहा था, ये है, मैंने इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में राइट कर दिया है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद वो बता रहे हैं हमें कि इफ़ वन पॉलिनोमियल इज़, वन पॉलिनोमियल जो कहा मैंने उसको पी ऑफ एक्स लिख दिया, और जो सेकंड पॉलिनोमियल कहा वो हमने क्यू ऑफ एक्स राइट कर देना यहाँ पे। और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये भी। क्या हमें पता है पहले फार्मूला का कि पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं कि पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 2, क्यू ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या है, एक्स प्लस 3 इसका स्क्वेयर, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 5। ठीक है जी, हमें वैल्यू के की फाइंड करनी है, तो इसको इधर ही रहने देते हैं, इस वैल्यू को इधर ले आते हैं, डिवाइड कर देते हैं इस पर। ठीक है, और यहाँ पे एक्स प्लस 3 का स्क्वेयर है, इसको हम एक्स प्लस 3 और x प्लस 3 ही राइट करेंगे, 2 टाइम्स है क्योंकि ये, और x माइनस 2 और x प्लस 5 राइट कर देते। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, ओवर में हम क्या राइट करेंगे, ये x प्लस 3 और x माइनस 2, क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो लेफ्ट साइड में हमारे पास जस्ट रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15, ये वाला एक्सप्रेशन रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, ये x प्लस 3 से कैंसिल हो गया, x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, ये रह जाएगा x प्लस 3 और x प्लस 5। इसको वैसे ही मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूला से कर लें, वो फार्मूला मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि x प्लस a और x प्लस b ये इक्वल होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी के। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला हम अप्लाई कर देते हैं अभी, यह रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 15 इज इक्वल टू, यह रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस ए प्लस बी एक्स मतलब 5 प्लस 3 8x। ठीक है, तो यहाँ हम 8x राइट कर देंगे, प्लस ए बी का मतलब 5 3 जार 15। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन फॉर्म में है। ठीक है, इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ये देखें वेरिएबल सारे सेम है और कांस्टेंट भी यहाँ पे सेम है, ये एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, सेकंड नंबर पे यहाँ एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ 15, यहाँ भी 15। ठीक है, तो यहाँ हम राइट करेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। ठीक है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, यहाँ एक्स के का कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, के का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट के, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 8। इट मीन्स कि हमारे पास जो के है वो इक्वल किसके आएगा, 8 के, क्योंकि 15 भी 15 के इक्वल है। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे उसकी स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ देता हूँ। यहाँ पे मैंने जस्ट जो मेन उसकी लाइन्स थी वो राइट कर दी हैं पहले ही। कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि वकाश विश टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानाज एंड ऑल्सो 176 एप्पल्स इक्वली अमंग अ सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, फाइंड द हाइएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब कि हम HCF फाइंड करेंगे। ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे, यानी हमने एक जैसे फ्रूट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को, कितने बच्चों को हम एक जैसे, एक ही नंबर हो जो बड़े से बड़ा नंबर हो। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम एक जितने फ्रूट कितने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो HCF फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, यहाँ पे लिखेंगे 2 6 2 4, 2 3 2 2, 2 16, 2 8, फिर 2 4, फिर
2 2 ज़ार, ये 128 का 176 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, यहाँ पर राइट करेंगे 2 8 ज़ार 16 और 2 8 ज़ार 16, फिर आ जाएगा 244, फिर आ जाएगा 222, फिर आ जाएगा 211। ठीक हो गया जी। इस तरीके से ये हमने इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन राइट कर दी। अब ये प्राइम फैक्टर यहाँ पे राइट कर देंगे इनके दोनों के, तो ये 128 के 1 2 3 4 5 6 7 7 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। इसके बाद एप्पल्स यानी 176 की प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है। अब क्योंकि हमने फाइंड करना है HCF, तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं कॉमन फैक्टर्स। ठीक है। कॉमन फैक्टर्स इसमें कौन कौन से हैं, एक तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे देखें ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। ठीक है। तो 1 2 3 4 ये आ जाएंगे कॉमन फैक्टर्स। और फिर इसका राइट करेंगे जी हम प्रोडक्ट ऑफ कॉमन 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16। तो HCF क्या आ जाएगा इसका 16, यानी 16 जो है वो ये बनाना और एप्पल, ठीक है, ये क्वांटिटी होगी जो कि सारे ही बच्चों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। यानी अगर हम 16 डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही आज की वीडियो भी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ऐसा था कि जिसमें जो है वो मैंने स्टेटमेंट जो है वो गलत लिख दी थी, मतलब एक क्वेश्चन की आधी स्टेटमेंट लेके दूसरे की भी आधी लेके तो क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया था। लेकिन असल मकसद मेरा मेथड समझाना होता है। बाज़ दफ़ा क्योंकि मेरे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लिखे होते हैं क्वेश्चन, कुछ उसमें भी गलत लिखे हुए होते हैं। एक क्वेश्चन जैसे वो L वाला था तो वहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो असल में L था, तो बाज़ दफ़ा ऐसे गलत हो जाता है, कुछ छोटा लिखा होने की वजह से देखने में भी गलती हो जाती है। तो आप लोग जो है वो मेथड को फोकस किया करें और लकीर के फ़कीर नहीं बनना मेरा बेटा। थैंक यू वेरी मच।